Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is inflammatory bowel disease, IBD. Actually, in inflammatory bowel disease, we discuss mainly two diseases, Crohn's disease and ulcerative colitis. In this lecture, we will discuss only about the Crohn's disease. Okay, so Crohn's disease क्या होता है? Any area of the GIT. Crohn's disease occur any area of the GIT. Mainly ये GIT के किसी भी एरिया में हो सकता है. ट्रांसम्यूरल होता है. इट इज अ ट्रांसम्यूरल. ट्रांसम्यूरल मीन्स क्या होता है? ऑल लेयर्स इन्वॉल्व. जिस भी डिजीज में, जिस भी कंडीशन में जीआईटी के ऑल 4 लेयर्स इन्वॉल्व हो उसे बोलते हैं ट्रांसम्यूरल डिजीज. 4 लेयर्स कौन कौन सा होता है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा. ओके, अगर ये चारों लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो क्या उसे बोलेंगे? ट्रांसम्यूरल डिजीज. ये मेनली किस एज ग्रुप में होता है? 15 to 20 ईयर्स. ओके, मतलब 15 से 20 साल के एज ग्रुप्स में ही क्रॉन्स डिजीज होता है. एल्डरली मतलब यानी कि ये इसी एज ग्रुप्स में होता है. ओके फ्रेंड्स, मेनली अगर हम इसमें कंपेयर करें मेल फीमेल में, तो ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है इन कंपेयर टू मेल. ओके, मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है क्रॉन्स डिजीज का? इलियम सीकम. ओके, इलियम सीकम, इलियोसिकल जंक्शन एंड वॉल्व्स. देखिए, क्रॉन्स डिजीज का मोस्ट जो कॉमन साइट होता है वो होता है इलियम सीकम और इलियोसिकल जंक्शन. जहाँ पे इलियम और सीकम आके मिलता है ना, उस जंक्शन को बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन. वहाँ पे हो सकता है या फिर उसके वॉल्व्स में हो सकता है. ओके, लिस्ट कॉमन साइट जो होता है इसका रेक्टम होता है. लिस्ट कॉमन साइट, यहाँ पे बहुत कम चांसेस होता है क्रॉन्स डिजीज होने का. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्रॉन्स डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं. स्किप लीजन्स प्रेजेंट होते हैं. जो क्रॉन्स डिजीज होता है ना, उसमें स्किप लीजन्स होते हैं. कॉन्टिन्यूअस लीजन नहीं होते, स्किप लीजन्स होते हैं. कोबल स्टोन म्यूकोसा, कोबल स्टोन म्यूकोसा भी प्रेजेंट होता है. अभी हम देखते हैं कोबल स्टोन म्यूकोसा होता क्या है. ओके, यहाँ पे देखिए ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेटर. क्रॉन्स डिजीज क्या होता है? एक प्रकार का ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होता है जिसमें 4 लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके फ्रेंड्स, 4 लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं. जो जीआईटी के 4 लेयर होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं. इसमें क्या होता है? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है. क्रॉन्स डिजीज में ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होता है. फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है. स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन होता है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है क्रॉन्स डिजीज आइडेंटिफाई करने का, स्ट्रिक्चर साइन. अभी हम स्ट्रिक्चर साइन देखते हैं क्या होता है. एंड 4th वन इज क्रीपिंग फैट. क्रीपिंग फैट का डिपोजिशन होता है. अभी ये भी समझ लेंगे क्रीपिंग फैट क्या होता है. यहाँ देखते हैं स्ट्रिक्चर साइन जो होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग साइन. ओके फ्रेंड्स, स्ट्रिक्चर साइन को बोलते हैं स्ट्रिंग साइंस. अब देखिए स्ट्रिक्चर साइन किसे बोलते हैं? जो हमारा इलियम हो गया या फिर सीकम हो गया ना, मान लीजिए ये क्या है? इलियम है. इलियम का जो इंटरनल वॉल होता है ना, वहाँ पे इस टाइप में फैट का डिपोजिशन होगा. फाइब्रस डिपोजिशन हो जाएगा. ओके, तो इसी साइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्चर साइन बोलते हैं. यहाँ पे एरिया क्या हो गया? कम हो गया. ओके, अब देखिए क्रीपिंग फैट क्या होता है. क्रीपिंग फैट क्या होता है ना, इलियम सीकम या फिर किसी भी जीआईटी के इस पार्ट में, अगर जीआईटी के पार्ट में इंटरनल अंदर की तरफ अगर फैट का डिपोजिशन हो गया तो इसे ही बोलते हैं क्रीपिंग फैट. अब देखिए हमने क्या पढ़ा था? स्किप लीजन्स होता है ना. स्किप लीजन्स यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हुआ, फिर कुछ दूरी पे यहाँ फैट का डिपोजिशन होगा. मतलब कॉन्टिन्यूअस फैट का डिपोजिशन नहीं होगा, स्किप कर करके होता है. तो इसे ही बोलते हैं क्रीपिंग फैट. ओके, अब क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं. क्लिनिकल फीचर ऑफ द क्रॉन्स डिजीज का. क्रॉन्स डिजीज का क्लिनिकल फीचर्स होता है एब्नॉर्मल पेन होता है. कहाँ पे होता है? जनरली राइट लोअर क्वाड्रेंट्स में ही होगा. ओके, डायरिया होगा. इंक्रीज ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन. अब देखिए, जब इंटेस्टाइन यानी कि सीकम एंड इलियम वाले रीजन में उसके जो लेयर्स हैं वो क्या होंगे? इन्फ्लामेशन हो गया, उसमें स्किप लीजन्स प्रेजेंट हो गए, क्रीपिंग फैट का डिपोजिशन हो गया. तो उसके वजह से क्या होता है? वहाँ पे जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो डिसबैलेंस हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है. तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है. अब देखिए ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन होने से क्या होगा? ऑक्सलेट एब्जॉर्ब के कहाँ जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड में जाएगा. ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगा? किडनी में. फिर किडनी में जाएगा तो सीधी सी बात है ऑक्सलेट
क्या बनाता है, जो हमारा रीनल स्टोन होता है उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है कि नहीं, रीनल स्टोन के कंपोजिशन में कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, तो यही ऑक्जिलेट जाके रीनल में किडनी में डिपॉजिट होते होते क्या फॉर्म कर देगा, रीनल स्टोन फॉर्म कर देगा। और फोर्थ एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन होता है, ये इस क्रॉन्स डिजीज का लास्ट कॉम्प्लिकेशन होता है, वो क्या है, कॉलन कैंसर। कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं, वो भी कौन से, मैलिग्नेंट वाले, न कि बेनाइन। मैलिग्नेंट कॉलन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज का, ये देखिए ये एक हमारा ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्म ट्रिक है, अगर एग्जाम में नहीं याद रहता है, अगर यही इतना ट्रिक याद करके जाए तो आपका काम हो सकता है। तो क्या बोलते हैं, सिस्टर, SISTER। तब देखिए एस से क्या बोलेंगे, स्किप लीजन प्रेजेंट होता है क्रॉन्स डिजीज में, ओके। आई फॉर इलियम, मोस्ट कॉमन साइट इलियम है। एस फॉर ASCA प्रेजेंट, ASCA अब देखिए क्या होता है, ये एक एंटीबॉडी होता है जो क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, फॉर्म होता है। क्रॉन्स डिजीज में यही एंटीबॉडीज फॉर्म होता है, ASCA एंटीबॉडीज, ओके। एंड T फॉर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि R4 लेयर्स इन्वॉल्व होंगे प्लस ग्रेनुलोमा का भी फॉर्मेशन होगा, उसी लेयर्स में ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है ट्रांसम्यूरल फॉर्मेशन इन ब्रैकेट ग्रेन्युलोमा, ओके। ई फॉर एक्स्ट्रा फाइब्रोसिस। अब देखिए फाइब्रोसिस जहां भी एक्स्ट्रा होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, वही स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। एक्स्ट्रा फाइब्रोसिस के वजह से ही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एंड क्रीपिंग फैट, यानी कि फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, क्रीपिंग फैट। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज आर फॉर रेक्टम स्प्रेड, ओके, रेक्टम स्प्रेड होता है। अब देख लेते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस इसका, जो क्रॉन्स डिजीज का पैथोजेनेसिस क्या होता है, हाइजीन हाइपोथेसिस। फर्स्ट पैथोजेनेसिस क्या है, हाइजीन हाइपोथेसिस। अब देखिए हाइजीन हाइपोथेसिस क्या होता है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड पैक्ड फूड, लेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द म्यूकोसल इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखिए हम लोग आज के टाइम में क्या है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव फूड्स यूज करते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी लाएं, कोई भी फ्रूट्स लाएं, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं प्रिजर्व करने के लिए। अब देखिए उस फ्रीज में प्रिजर्व करने की वजह से या फिर पैक्ड फूड का यूज करने की वजह से क्या होता है, जो हमारी इम्यून्स, जो हमारे बॉडी के सब पार्ट में, जो हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, GIT में जो इम्यून डेवलप्ड होना चाहिए उन फूड्स के वजह से वो नहीं होता। क्यों, क्योंकि ज़्यादा हम लोग ज़्यादा प्रिजर्व कर देते हैं। जो हमारे फ्लोरा, जो हमारे इंटेस्टाइन के यूजफुल फ्लोरा होते हैं, हार्मफुल नहीं, यूजफुल फ्लोरा होते हैं, वो उस प्रिजर्वेटिव फूड्स की वजह से डेड कर जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, प्रॉपर म्यूकोसल इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं हो पाता। फर्स्ट हो गया ये रीजन हाइजीन हाइपोथेसिस। एंड सेकेंड इज जेनेटिक्स कॉजेज में क्या होता है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉन्स डिजीज के लिए, जो जीन रिस्पॉन्सिबल वो क्या होता है, HLA-DR1, ओके। अभी हम देखेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो HLA-DR2 होता है उसमें, तो क्रॉन्स डिजीज में HLA-DR1 होता है, ओके फ्रेंड्स। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशन से सीधी सी बात है, अगर ऑल 4 लेयर्स इन्वॉल्व हो गया तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ओके। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। एंड सेकेंड देखिए फिस्टुला जो होता है ना, उसका भी चांसेस होता है डेवलप होने का, फिस्टुला भी डेवलप हो सकता है, ओके फ्रेंड्स। एंड फोर्थ क्या है, अभी हमने देखा ही मैलिग्नेंसी के चांसेस हैं, यहाँ कॉलन कैंसर भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी के चांसेस हैं, यही सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो यही था हमारा क्या, क्रॉन्स डिजीज, ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस, ओके फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।